के जलसे से और जिस तरह से और वो ललकार भी रहे थे चीफ जस्टिस को। जी ये हसन बताएंगे जी रजा। क्योंकि हसन वहां पे, जी मेरे ख्याल से मुझसे पहले हसन से लीजिए इसके ऊपर जो है ना अपडेट। जी हसन भाई। तो अच्छा जाहिर बात है रजा भाई, देखें चीफ जस्टिस के ऊपर एक प्रेशर तो आया है जब सियासी मैदान सज रहे हैं, आपके इदारे जिसके आप सरबराह हैं उसके बिल्कुल सामने, और वहां पर आपके ऊपर ही आपको मालूम है कि सिर्फ आपको ही जो है हस्ब तनकीद बनाया जाएगा या आपके लाइक माइंडेड जजेस को, तो इसका एक प्रेशर तो था। लेकिन उन्होंने बड़ा जो है वो देखिए चीफ जस्टिस के ओहदे पर जब बंदा पहुंचता है ना, तो वो कोई जो है वो मामूली आदमी नहीं होता, वो एक बड़ा दिमाग होता है। और उनके जो ब्रदर जजेस हैं, मतलब उनकी जो सोचें हैं वो सोचते ही सोचते रहते हैं हर वक्त, तो उनके लिए चीजें सिचुएशन को मैनेज करना उतना मुश्किल नहीं होता। और बड़ा टेक्टफुली आई मस्ट से कि चीफ जस्टिस उमर ता बंदियाल ने जो है एक लंबी एक हफ्ते बाद की जो है वो तारीख दे दी और केस को एडजर्न कर दिया और नोटिस इशू कर दिया अटॉर्नी जनरल को भी और एडवोकेट जनरल को भी। तो अभी जो इशू ये है कि कंटेम्प्ट क्या करने जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो वो सिचुएशन मुझे तौहीने अदालत वाली जो सिचुएशन है, क्योंकि इंतखाबात तो हुए नहीं, 14 मई तो गुजर गई है। अब पीटीआई की तवक्को ये है कि प्राइम मिनिस्टर घर जाए। अब उनको मालूम है कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर तैयार है कि अगर ये हम कंटेम्प्ट लगाएंगे तो प्राइम मिनिस्टर कंटेम्प्ट के लिए भी तैयार है। अब उनका प्लान क्या है गवर्नमेंट का प्लान ये है कि अगर ये तौहीन अदालत का नोटिस करते हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को, तो वज़ीर-ए-आज़म ये बात कहेंगे कि जी हमने पेश नहीं होना, वो उस नोटिस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं होंगे। वो कहेंगे ये 4 जजेस का फैसला था कि इंतखाबात कराने के हवाले से जो सो मोटो लिया गया है वो गलत है, तो हम 4-3 के फैसले को मानते हैं, 3-2 के फैसले को मानते ही नहीं है। और फिर साथ ही जो पार्लियामेंट की प्रिविलेज कमेटी है वो जो है नोटिस भेज देगी उन जजेस को जो तौहीन अदालत का नोटिस भेजेंगे। तो ये ऑलरेडी चीजें इन प्लेस हैं, प्लान पूरा तैयार है। ये क्या करेंगे वो क्या करेंगे, प्लान ए भी है, प्लान बी भी है। जी नादिया, आप मुझसे पूछ रही थी, तो आपकी बात पे मैं ये कहूंगा नहीं, आपसे पूछने से पहले रजा प्लीज एक सेकंड, so wait a second, I need to introduce सोलंकी साहब is here. Good to see you सोलंकी साहब, आपको देखकर खुशी हुई। अब रजा आप कहिए। चली गई थी, अब आ गई है। जी मैंने शुरू में बता दिया कि आप लोड शेडिंग ज्यादा है आज। अच्छा जी जी नादिया, देखिए प्रेशर तो उनपे आया है, जाहिरी बात है। जिस तरह की जबान इस्तेमाल की गई, मैं उसकी बिल्कुल तायद नहीं करता। जो भी पीडीएम की जमातों का उनसे गिला हो, शिकवा हो, और जस्टिस बंदियाल का कॉन्डक्ट, बिल्कुल उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस उठाने भी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि हमें इस चीज की तायद नहीं करनी चाहिए, ये गलत रविश पड़ती है। कल को देखिए, कल को कोई और गवर्नमेंट आएगी, कोई और चीफ जस्टिस होगा, परसों कोई और होगा। ये बात है कि ये इस तरह से मसला हल नहीं होता। लेकिन अगर एक तरफ उन पे प्रेशर है तो दूसरी तरफ उनको तायद भी बढ़ी है। इमरान खान और उनके सपोर्टर्स जो हैं वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को एक आइकॉनिक हीरो के तौर पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप ये ना भूलें कि पलड़े जो है ना दोनों तरफ हैं। तराजू की बात बहुत होती है, तो एक तराजू में पीडीएम और अंसारुल इस्लाम के वर्कर्स हैं और वो जो सारे पोस्टर्स आपने देखे, और दूसरे पलड़े में उनको ये तायद भी है। और हमने तो यही लोगों का ये कहना है कि ये चीज भी जो है बहुत इन्फ्लुएंस करती है। अगर आपको याद हो तो ये चीज एक बार चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि हम सोशल मीडिया देखते हैं। ये पिछले साल की बात है जब वो हुआ था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, और उन्होंने कहा था कि जी हम भी हम फॉलो करते हैं और उसके ऊपर जो कुछ हमारे बारे में कहा जाता है। और ये मैं समझता हूँ कि ये नया फैक्टर आ चुका है फौज के कॉन्डक्ट में भी, अदलिया के कॉन्डक्ट में भी, सियासतदानों के कॉन्डक्ट में भी, और आम लोगों को जो इंफॉर्मेशन पहुंचती है। देखिए मैं थोड़ा सा मौजू से 1 मिनट के लिए हटूंगा। मैं सिर्फ एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि ये जो भी पहले हसन की बात कर रहे थे और एजाज सैयद बात कर रहे थे कि फौज में कोई तकसीम नहीं है, यूनिटी ऑफ कमांड है। अब आप यकीन जानिए कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है, इसके बारे में इतने व्हाट्सएप मैसेजेस मुझे लोगों ने भेजे कि एयर चीफ ने इनकार कर दिया है, नेवी के चीफ ने इनकार कर दिया कि वो शहबाज शरीफ के साथ मेज पे नहीं बैठेंगे। झूठ है, फलाने झूठ है। हाँ जी, ये झूठ फैला रहे हैं। लेकिन हसन झूठ बिल्कुल है। ऑफ कोर्स कोई ये नहीं कहता। कौन सा जनरल है जो कहेगा कि जी मैं नहीं बैठूंगा प्राइम मिनिस्टर को, वो अपने ओथ की वायलेशन करेगा। लेकिन ये चीज फैल जाती है। मेरी अपनी बहन ने मुझे इस तरह के मैसेजेस फॉरवर्ड किए व्हाट्सएप पे। उसने कहा इज दिस ट्रू। एक पूरी इको सिस्टम है इस डिसइंफॉर्मेशन का।
जिसके में आपने कुछ लोगों का नाम लिया, Right. ये कि फौज के अंदर तकसीम है और जनरल आसिम मुनीर इज ऑन द वे आउट। देखिए ना, ये तो वो आदिल राजा ये मंजन बेच रहा है मजहब के साथ, वो है क्या? एक नहीं, आपको पता है उसके फ्रॉडों की दास्तान बताऊं मैं आपको उस आदिल राजा की? नहीं हसन देखो, आदिल राजा को मत देखो। आदिल राजा के पीछे वो झूठ बोल रहा है। इन्फॉर्मिंग, कोई हिस्से उसको इन्फॉर्म कर रहे हैं ना इस्टेब्लिशमेंट के अंदर। फौज में उसने सर्व किया हुआ है, वो मेजर था, अपना फौज का पुराना जो उसका नॉलेज है उसको यूज करके तो झूठ फैला रहा है वो बात सही है आपकी हसन, लेकिन जो रजा कहना चाह रहे हैं वो ये कि वो इस सारे प्रोपेगेंडा में सिस्टम का हिस्सा है वो। जी, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, लेकिन हाँ, इस सिस्टम का हिस्सा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और फिर मैं माजरत के साथ कि खान साहब की भी जो बहुत सारी बातें हैं या उनकी जिस किस्म की स्ट्रैटेजी है, वो क्यों लगता है कि इन्हीं तरह के वीलॉगर्स के साथ चल रही है। आई डोंट नो इफ ही फॉलोज और दे फॉलो, ये मुझे नहीं मालूम। आई मीन ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि विच वे इज इट गोइंग, लेकिन एग्जैक्टली दिस इज हाउ इट इज। अच्छा, ये जो चीफ जस्टिस की बात आपने कही है रजा, ये आई टोटली अग्री विद व्हाट यू आर सेइंग कि देखिए जो प्रेसिडेंट है वो सही इस तरह से सेट नहीं सही हो रहा, लेकिन ये जो शिकायत है, इन शिकायत का अजाला मेरे नजदीक तो नहीं है ये कि यू स्टॉर्म द सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज फिर कल को कुछ और भी हो सकता है। यानी कि दूसरी जमात हुकूमत में आएगी तो फिर इसी तरह से होगा और फिर आपको जवाब क्या देना होगा। लेकिन बहरहाल चीफ जस्टिस के अलावा जो आज भी कुछ मुबैना ऑडियो लीक जो है वो सामने आई है तोशा खाना केस से रिलेटेड, वी रियली डोंट नो बिकॉज उसकी ऑथेंटिसिटी हमें नहीं पता सोलंकी साहब कि वो उन्हीं जज साहिबा की वाइफ की हैं कि वो किसी को बता रही हैं। लेकिन जो बात अभी रजा कह रहे थे कि सोशल मीडिया को जजेस फॉलो करते हैं और दूसरे लोग भी फॉलो करते हैं, इंस्टीट्यूशंस के किया ना चीफ जस्टिस साहब दूसरे ने, करते रहे। लेकिन सोलंकी साहब जजेस जो हैं उन्होंने तो कानून फॉलो करना है, उन्होंने आइन को देखना है, उन्होंने लोगों का क्या सेंटिमेंट है वो अपनी जजमेंट में देना दुरुस्त होगा क्या? नहीं जी, बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं होगा। और हम यही पढ़ते रहे हैं और सुनते रहे हैं कानूनदानों से दुनिया भर में कि जो जज हजरात हैं वो अपने फैसलों से बोलते हैं, वो अपने रिमार्क्स से नहीं बोलते। आपको शायद रजा आपको बताएंगे और आपको भी मालूम होगा, अमेरिका के अंदर ज्यूरी का निजाम है। जब ज्यूरी को कोई केस दिया जाता है तो उनको ये ताकीद की जाती है कि वो आप अपने खानदान से राब्ता नहीं करेंगे, वो अलहदा हो जाते हैं, अखबार नहीं पढ़ते, टीवी नहीं देखते, ताकि कोई चीज बाहर से आप पे असरअंदाज ना हो। और हमारे चीफ जस्टिस साहब जो है, जब सोशल मीडिया पे तनकीद हुई कि जी आपको देखकर खुशी हुई, तो वो उन्होंने उसको दोहराया एक और साहब के सामने कि जी मैं तो हर एक से कहता हूँ। और फिर यहाँ पर हमारे कई एंकर हजरात, मैं नाम नहीं लेना चाहता, अगर आप इसरार करेंगी तो मैं नाम भी ले दूंगा, जिन्होंने इसके दिफा में प्रोग्राम कर दिए कि देखें जी बिलावल भुट्टो का भी इस्तकबाल किया था चीफ जस्टिस ने, उन्होंने मौलाना सिराजुल हक का भी इस्तकबाल किया था। ओ भाई, बिलावल भुट्टो ने फौजी तनसीबात पर हमले नहीं किए, मौलाना ने भी ये काम नहीं किया। तो इसलिए आप एक आदमी जिस पर 60 अरब रुपए के गबन का केस हो, वो रिमांड में हो, उसके लिए आप मर्सिडीज भेजेंगे, आप उनको जजेस के राहदारी से लेकर आएंगे, आप उनसे कहेंगे कि जी आपको देखकर बड़ी खुशी हुई, तो सवाल उठेंगे, लोग बात करेंगे, आप उनको बात करने से रोक नहीं सकते। और इसको आप खुश अखलाकी के पर्दे के अंदर बेचने की कोशिश करेंगे, लोग तनकीद करेंगे। आपका काम अखलाकियात का दर्स देना नहीं है, आपका काम इस सब्ज किताब पे जो लिखा है उस पर अमल करना है।